हाय दोस्तों, पुनः एक बार और हम आ गए हैं क्लास 8वीं के विज्ञान का दूसरा चैप्टर सूक्ष्म जीवों का संसार, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इनके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं इनको आज हम पूरा करेंगे और प्रत्येक वर्ष जो भी प्रतिभा खोज का एग्जाम होता है आपको उस एग्जाम में बस इन्हीं चैप्टरों में से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से रहते हैं और क्लास 8वीं के ही टोटल जो बुक है उसी में से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएटी जो 90 नंबर का पूछा जाता है उसमें 20 नंबर मैथ रहता है, बाद बाकी जो इधर सोशल साइंस और साइंस रहते हैं उनमें तो जितने भी उसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बस इन्हीं में से रहते हैं। आइए हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन को करेंगे और एक और पहला चैप्टर का वीडियो हम लोग उसमें डाल चुके हैं। पहला चैप्टर का वीडियो हम डाल चुके हैं, ये दूसरा चैप्टर है। आइए करते हैं सूक्ष्म जीवों का संसार। आप लोग गेस करिएगा और जो नया क्वेश्चन लगे तो उसको याद कर लीजिएगा। 100% श्योर है आपके एग्जाम में इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव आने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें हम टोटल 51 क्वेश्चन करेंगे तो उसको आप लोग फास्ट में भी करके देख सकते हैं जितना जल्दी हो सके, समझ के लेकिन करना है। कुछ नया क्वेश्चन लगे तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसको याद भी कर लेना है। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सबसे पहले सूक्ष्म जीव होता क्या है? सूक्ष्म जीव एक ऐसा जीव है जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उसे देखने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वो यंत्र का नाम क्या है? तो वही क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है दूरबीन, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, कैमरा। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं जिसको इंग्लिश में मैक्रोस्कोप बोलते हैं, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट हो जाएगा। इसका दूरबीन जो है, दूरबीन है मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, पेरिस्कोप वगैरह है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मैक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है, तो हम एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? कौन सा रोग है जो विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, तो कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो मलेरिया, टीबी, खसरा, टाइफाइड। खसरा एक रोग है जो विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन से बहुत बार आया हुआ है तो आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही जमाने में कौन सा जीव सहायक होता है? दही जमाने में कौन सा जीव सहायक होता है? दही जमाने के लिए तो बहुत भी क्वेश्चन है ये, आप लोग को पता भी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। इसका पहला ऑप्शन होगा वायरस, ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, फफूंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, जीवाणु है जो दही जमाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फफूंद का उपयोग किसमें किया जाता है? फफूंद का उपयोग किसमें किया जाता है? फफूंद किसे बोलता है आप लोग को पता ही होगा। कोई भी सामान खाने वाला सामान को कुछ 2 से 3 दिन के लिए उसको रख देते हैं तो बासी हो जाता है और उस पर फफूंद लग जाता है, जैसे रोटी वगैरह पे लग जाता है, ब्रेड वगैरह पे वही फफूंद होता है। उसका उपयोग किस में किया जाता है? तो पेनिसिलिन बनाने में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट, ये करेक्ट हो जाएगा, इसका देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव एक जीवाणु है? निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव एक जीवाणु है? तो कौन सा सूक्ष्म जीव जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, एंथ्रेक्स, प्लाज्मोडियम। तो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस एक लाभकारी जीवाणु है जो दूध को दही में बदलता है, ये मतलब मित्र जीवाणु है। एक शत्रु होता है
एक मित्र होता है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस है हमारे मित्र जीवाणु हैं, जो कि दही बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को खराब करता है? कौन सा सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को खराब करता है? पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, फफूंद, राइजोबियम, नीले हरे शैवाल। तो लैक्टोबैसिलस जो पहला ऑप्शन है वो तो होगा नहीं, ये दही जमाने में काम आता है, वो तो और अच्छा करता है। फफूंद, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइजोबियम। ऑप्शन नंबर डी नीली हरी शैवाल। राइजोबियम और नीली हरी शैवाल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है, जो कहाँ होता है? दलहनी पौधों की जड़ों में होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को खराब करता है? तो करेक्ट आंसर होगा फफूंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव शैवाल की श्रेणी में आता है? शैवाल की श्रेणी में कौन सा सूक्ष्म जीव आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरा एक कोशीय शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित रोग है? कौन सा रोग है जो जल से फैलता है? जल जनित रोग है, जल से होता है। तो पहला ऑप्शन है हैजा, एड्स, टीबी, चेचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो रोग जल जनित रोग, तो हैजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हैजा एक जल जनित रोग है जो दूषित पानी से फैलता है। हैजा बहुत खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म जीव ऐसे मुख्यतः 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन टोटल मिला के 5 प्रकार के होते हैं वायरस को लेकर, विषाणु। तो इसमें करेक्ट आंसर हम 5 डालेंगे। सूक्ष्म जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। इसमें विषाणु जो है ये अलग सूक्ष्म जीव है, बाद बाकी चारों एक है सूक्ष्म जीव। विषाणु को छोड़कर ये 4 ही वर्ग होते हैं सूक्ष्म जीव के, विषाणु को लगाकर 5 है। विषाणु एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो निर्जीव भी है, सजीव भी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, निर्जीव और सजीव की कड़ी किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु। आइए अब कभी आगे क्वेश्चन होगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को पता होगा, अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चीनी और दूध, तेल और नमक, पानी और बर्फ, सिरका और शहद। तेल और नमक। आप लोगों को जो आंसर लगे, सही लगे, वो कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव एक कवक है? कौन सा सूक्ष्म जीव एक कवक है? ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, मलेरिया, परजीवी। क्या करेक्ट आंसर ईस्ट होना चाहिए। ईस्ट एक कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। ईस्ट सूक्ष्म जीव का नाम है जो कि कवक वर्ग का है। तो ईस्ट एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक है। कवक को इंग्लिश में फंगस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम, अच्छा ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोस्कोप, याद रखिएगा, या इसका हिंदी सूक्ष्मदर्शी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को किस स्थिति में जल्दी सड़ा देते हैं? सूक्ष्म जीव जो है खाद्य पदार्थ, खाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उसे किस स्थिति में जल्दी सड़ा देते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या तो अधिक ठंडा होगा या तो अधिक गर्म होगा। उस स्थिति में सूक्ष्म जीव क्या होता है अपना जनसंख्या बढ़ा लेता है, उस स्थिति में वो जल्दी सड़ा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमी और गर्मी। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, सूक्ष्म जीव को नमी और गर्मी में अधिक वृद्धि मिलती है जिससे सड़न तेजी से होती है।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। राइजोबियम है, एक और जीवाणु है जो नील हरे शैवाल है। ये दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, जो कि पेड़ पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फफूंदी किस वातावरण में बढ़ता है? फफूंद जो है उसी ही सूक्ष्म जीव वगैरह किस वातावरण में बढ़ता है? इसका पहला ऑप्शन है सूखा और ठंडा, गर्म और शुष्क, गर्म और नम, ठंडा और सूखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्म और नम, या तो गर्मी में या तो अधिक ठंडी पड़ने पर ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चुराइजेशन है का उद्देश्य क्या है? पास्चुरीकरण हम लोग करते हैं, दूध का पास्चुरीकरण करते हैं हम लोग, पता होगा आप लोग को। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम दूध को उबालते हैं। तो क्या पूछा है? पास्चुराइजेशन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम पास्चुरीकरण करते हैं? तो दूध का स्वाद बढ़ाना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, दूध को मीठा बनाना, दूध का रंग बदलना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, पास्चुराइजेशन से दूध में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूक्ष्मजीव की मदद से शराब बनाई जाती है? तो शराब बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, आप लोग को याद ही होगा, ईस्ट। क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट। एक सूक्ष्मजीव है जो कवक वर्ग का है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट। फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा शराब बनाने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया फैलाने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है? मलेरिया रोग होता है, वो किस सूक्ष्मजीव के कारण फैलता है? तो हो जाएगा इसका प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। अब प्रोटोजोआ कहाँ से आता है? तो ये कौन सा मच्छर काटने से होता है? तो मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और उसमें भी कौन सा सूक्ष्मजीव? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम जीवाणु किस पौधों की जड़ों में पाया जाता है? राइजोबियम अभी बताए थे, राइजोबियम या नीले हरे शैवाल है जो किस पौधों की जड़ों में पाया जाता है? ये अधिकतर दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। दलहनी पौधा निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? पुनः यही दोबारा क्वेश्चन आ गया, 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनीर, शराब और अचार बनाना किस प्रकार के उपयोग है? पनीर बनाने में, शराब बनाने में और अचार बनाना किस प्रकार के उपयोग है? किसका उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही ये पनीर, शराब, अचार बनाए जाते हैं। अब लोग अचार बनाए होंगे तो सिरका डालते हैं, सिरका में ये सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य विषाक्तता किस कारण होता है? खाद्य विषाक्तता मतलब खाद्य जो जहरीला हो जाता है, किस कारण होता है? तो बासी खाना खाने से, बासी खाना खाने से ये खाद्य विषाक्तता होता है। खाद्य मतलब विषाक्तता मतलब उसमें जहर की तरह या महक जो आने लगता है इतना खाना बासी के बाद, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं, इसके लिए हमको बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ये खाद्य विषाक्तता हो जाता है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बासी खाना खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर है 23, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दही बनाने में सहायक होता है? सूक्ष्म जीव जो दही बनाने में सहायक होता है, पढ़ाए थे लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्चुराइजेशन किससे संबंधित है? पास्चुराइजेशन किसका करते हैं हम? दूध का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास्चुराइजेशन एक्सप्लेनेशन पढ़िए। पास्चुराइजेशन दूध को गर्म कर फिर ठंडा कर संरक्षित करने की एक विधि है। वैक्सीन का मुख्य कार्य क्या है? वैक्सीन हम लोग लगाते हैं क्यों? इसका मुख्य कार्य क्या है?
पोषण देना, रक्त को साफ करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन किस प्रकार की औषधि है? पेनिसिलिन क्या है? एक औषधि है। किस प्रकार की है? ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरिया से होने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है, संक्रमण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों में रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं? फसलों में रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वरक, कीटनाशक, रोगकारक और नाइट्रोजन फिक्सचर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? फसलों में रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाता है? रोगकारक। जो रोग को उत्पन्न करते हैं उसे रोगकारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट क्रॉक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी रोग किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से होता है? टीबी रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सा आंसर होगा? जीवाणु। करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीबी रोग, देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है। माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु है, उनसे टीबी रोग होता है। जो कौन है? क्या है? जीवाणु है। सूक्ष्मजीव को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। उन्हीं में एक है जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। उन्हीं का एक है जीवाणु का एक है सूक्ष्मजीव, क्या है? माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? खुला रखना, धूप में सुखाना, प्रसंस्करण और संरक्षण, बार बार गर्म करना। तो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए प्रसंस्करण और संरक्षण विधि अपनाई जाती है। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीके शरीर को किससे सुरक्षित रखते हैं? टीका जो लगाया जाता है उस शरीर को किससे सुरक्षित रखता है? तो रोगजनक सूक्ष्मजीवों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मजीव किस प्रक्रिया से संख्या में बढ़ते हैं? सूक्ष्म जीव किस प्रक्रिया में से अपने संख्या में वृद्धि करते हैं? तो आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। ये द्विखंडन विधि द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु वायरस से होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स। ऑप्शन नंबर बी सही। एड्स एक रोग HIV नामक विषाणु से होता है। वो भी विषाणु से, विषाणु में भी कि क्या HIV विषाणु के कारण एड्स रोग होता है। एड्स रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचार को खराब होने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? अचार को खराब होने से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं हम लोग? तेल और नमक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण की विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? फ्रिज में रखना, खाद्य को संरक्षित। खाद्य संरक्षण का मतलब हो गया कि खाद्य को सुरक्षित रखना। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, फ्रिज में रखना। कौन सी विधि नहीं आती है? दूसरा ऑप्शन पास्चुराइजेशन, ये भी सही है। तलना, तल देते हैं तो पास्चुराइजेशन, मतलब तल देते हैं तो खाद्य संरक्षित हो जाता है। सूक्ष्म जीवों को मिलाना, सूक्ष्म जीवों मतलब केले, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उसको मिलाना, ये विधि हम लोग नहीं अपनाते हैं खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए एक्सप्लेनेशन, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव मिलाना एक हानिकारक क्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? एंथ्रेक्स विषाणु, फफूंद, जीवाणु, शैवाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? विषाणु। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु। एंथ्रेक्स रोग है जो किससे होता है? जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली, मांस आदि को सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? मछली, मांस आदि को सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? तो धूप में सुखाना, तलना, सुगंध मिलाना, उबालना। तो हम लोग कोई भी पदार्थ को लंबे समय तक रखना है तो उसको धूप में सुखा देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धूप में सुखाना। उससे क्या होता है? नमी उसमें नहीं रहता है, जिससे सूक्ष्म जीव उसमें नहीं पनपते हैं। नीली हरी शैवाल किस प्रक्रिया में सहायक है? अभी कुछ देर पहले बताए थे। नीली हरी शैवाल किस प्रक्रिया में सहायक है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव द्वारा गंदा किया गया भोजन कहलाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा गंदा किया गया भोजन क्या कहलाएगा? दूषित भोजन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका किस रूप में कार्य करता है? टीका किस रूप में कार्य करता है? दवा के रूप में, रोग के रूप में, संक्रमण के रूप में, प्रतिरक्षा प्रणाली के सहायक रूप में। तो टीका प्रतिरक्षा प्रणाली के सहायक रूप में मदद करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभकारी सूक्ष्म जीव कौन सा नहीं है? लाभकारी सूक्ष्म जीव कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम। तो कौन सा सूक्ष्म जीव लाभकारी नहीं है? आप लोग को पता होगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? मलेरिया रोग फैलता है। ये तो हानिकारक हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, प्लाज्मोडियम एक हानिकारक परजीवी है जो मलेरिया फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सूक्ष्म जीव जल जनित रोग फैलाता है? कौन सा सूक्ष्म जीव जल जनित रोग फैलाता है? कोरोना, वाइब्रियो, कॉलेरा, पेनिसिलियम, राइजोबियम। तो जल जनित रोग कौन फैलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइब्रियो कॉलेरा। याद कर लीजिएगा सही से। वाइब्रियो कॉलेरा जीवाणु है जो हैजा फैलाता है। यह जल जनित रोग है। हैजा पूछा जाए कौन सा रोग है तो जल जनित रोग है। और कौन से जीवाणु के कारण फैलता है तो वाइब्रियो कॉलेरा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सूक्ष्म जीव शराब बनाने में उपयुक्त होता है? तो शराब बनाने के लिए ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव सहायक होता है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम किस प्रकार का जीव है? तो राइजोबियम किस प्रकार का जीव है? वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो राइजोबियम क्या है? जीवाणु है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस का जीवन किस पर निर्भर करता है? वायरस का जीवन किस पे? वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, वायरस को ही विषाणु बोलते हैं। वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मृत भी है और जीवित भी है। वो क्या करते हैं? अपने दूसरे जीवों के से अपना जीवन यापन करते हैं, भोजन करते हैं। दूसरे जीवों पर हमेशा निर्भर रहते हैं। वो कभी कभी सजीव की तरह व्यवहार करते हैं, कभी कभी निर्जीव की तरह। तो जब वह सजीव वस्तु के संपर्क में रहता है तो सजीव की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, वायरस का जीवन किस पर निर्भर करता है? तो वायरस का जीवन मेजबान कोशिका पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। मेजबान कोशिका मतलब जीवित कोशिका। जो जीवित कोशिका है उसी पे ये वायरस रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के लिए वैक्सीन विकसित की? एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए वैक्सीन विकसित की थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा बनता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा बनता है? खाद्य पदार्थ दही जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा रोग किससे होता है? हैजा रोग किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। हैजा रोग जो होता है जीव जनित रोग है, जल जनित रोग है, जो कि विषाणु से होता है, सॉरी जीवाणु से होता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हैजा एक जीवाणु जनित रोग है जो जल से फैलता है, जीवाणु से होता है जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करती है? एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करती है? वायरस, जीवाणु, फंगस, शैवाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध काम करती है? तो जीवाणु के विरुद्ध काम करती है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस जीवित होते हैं, वायरस कहाँ पे जीवित होते हैं? तो बताएं, वायरस या विषाणु कहाँ पे? केवल मेजबान कोशिका के अंदर। मेजबान मतलब जीवित कोशिका के अंदर। करेक्ट आंसर। यही इतना ही क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।